Namaste to all of you. Dear student, today's topic is your revision class of decimal number. Okay. So first we know what is the decimal number. Any fraction whose denominators are 10, 100, 1000 and so on. Such नंबर बी रिप्रेजेंटेड एज डेसिमल नंबर। यहाँ पे हमने क्या कहा आपको, कोई भी फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर्स में आपका 10 हो जाए, आपका 100 हो जाए, 1000 हो जाए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो पावर ऑफ 10 के रूप में हो जाए, सच नंबर आर इजीली रिप्रेजेंटेड एज द डेसिमल फॉर्म। उसको आसानी से हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर 100 है तो हम उसको चेंज कैसे करते हैं डेसिमल में, उसको देख लें हम लोग। जैसे है 23/10 है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, केवल नंबर ऑफ जीरोज को ध्यान दीजिए। कितने जीरोज हैं? 1। और न्यूमरेटर में फर्स्ट डिजिट लेके डेसिमल डालिए और उसके बाद जो नंबर है वो, दैट मीन्स 23/10 विल बी रिटन एज 2.3। ओके। अगर इसी 23 का अगर आपके पास 100 हो जाए डेसिमल, इसका कैसे लिखेंगे? कोई बात नहीं, 2 जीरो है, पहले 2 डिजिट लिखें, 2 डिजिट हो गया, इसके बाद डेसिमल डाल दीजिए और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0.23 डाल दीजिए। अगर इसी का आपका 1000 अगर हो तो 3 2, न्यूमरेटर में तो 2 ही डिजिट है और यहाँ नंबर ऑफ जीरो आपके 3 हैं, इसको हम 3 डिजिट बनाते हैं, जिससे कि इसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग भी नहीं हो, तो पीछे हमने 0 डाल दिया। अब ये 23 विल बी रिटन एज 0 to 3, इट विल बी 3 डिजिट। नाउ वी पुट द डेसिमल एज फॉर स्टैंडर्ड नोटेशन 0.023। अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये 0 क्यों लगाते हो आप? नहीं, ये क्वेश्चन हम करें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0 लगाते। डियर स्टूडेंट, फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म नॉट इट इज द प्रोसेसली 0 विल बी पुट हेयर। हाउ, कैसे, इसको अब हम देखते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन आया 23/100 के पास से 0 डालने का ना, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से चलते हैं। अब बीच में कोई एक बच्चे हमें रिप्लाई दे दें, आपके पास वॉइस और बोर्ड दोनों क्लियर है या नहीं? ओके ओके ओके। नाउ अभी मैं कह रहा था 23/100 को आप लिखते हो 0.23, और कोई बच्चा मेरा कहता है वो नहीं सर हम 0.23 लिखेंगे। हम कह रहे नहीं, आप 0.23 लिखो। कैसे आता है इसको समझना है हमें। अब यहां देखिए, अब जब 23 को डिवाइड करते हो किससे? 100 से। तो अब ये 23 तो हमारा डिवाइड तो हो नहीं रहा है, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जब भी आप डेसिमल पुट करते हो, तो डेसिमल जब भी होता है जब रिमाइंडर को हम लोग डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड द रिमाइंडर देन वी पुट द डेसिमल। ये 23 तो यहाँ रिमाइंडर नहीं है हमारा, तो इसको हम 0 टाइम्स लगाते हैं। अब यही 23 आपका रिमाइंडर के रूप में आ गया यहाँ पे। जब आपने 0 से जब लगा दिया तो ये 23 जो यहाँ पे डिविडेंड के रूप में था, ये यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में आ गया। अब इस 23 को, हाँ 23 के लिए हम पॉइंट डालेंगे, तो पॉइंट डालने के कारण एक 0 आ जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स 230 रिमाइंडर आ गया, और पॉइंट के कारण एक्चुअली एक 0 आपका हर हमेशा आते जाएगा। 3 टाइम्स में कट गया। अब आप लोगों को पता चला कि 0.23 लिखना सही है या नहीं?
0.23 0.23 आपको लिखना सही है या नहीं? हाँ, तो एक चीज आपने नया सीखा या पहले से ये जानते थे? चलिए चलिए, बहुत अच्छे। तो ये हुआ। अब दूसरी टॉपिक को चलते हैं हम लोग कि which type of rational number are sorry which type हम कर रहे हैं, rational numbers are changes into decimal number by two methods। माइक कंट्रोल में रख लेंगे बाबू, माइक इनका भी ऑन है। अब कर रहा हूं, रेशनल नंबर को आप जब डेसिमल नंबर में चेंज करते हो तो उसको दो मेथड से करते हैं हम लोग। एक करते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के का। तो उसमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन में हमारा क्या आता है कि उसके डिनोमिनेटर्स को हम लोग 10 या मल्टीपल ऑफ 10 यानी पावर ऑफ 10 यानी 10, 100, 1000 इस तरह के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो बताइए आप 10 का प्राइम फैक्टर यहां पे क्या है? 2 और 5। 10 का प्राइम फैक्टर है 2 और 5। तो when a rational number whose denominator's prime factor is 2 or 5 और both, या केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, only such rational number be changes into the decimal number without long division। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए चेंज करते हैं। तो कह रहे हैं बिना लॉन्ग डिवीजन चेंज किए हुए कैसे करते हैं? तो बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर एज 10 और पावर ऑफ 10। अब इसमें एक चीज और सुधार करते हैं हम लोग। इसमें एक सुधार ये करना है आपको कि when a rational number in स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने यहां पे सीधा कर दिया था, रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म whose denominators have prime factor as 2, 5 or both, only such type of rational number be changes into decimal number and that rational numbers are terminating decimal। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा किसी भी एक मिनट पहले मैं आप खत्म कर लेता हूं तब क्वेरी आपका ले लेता हूं। 1 मिनट समय और हमको दे दीजिए। ओके, 1 मिनट और, 1 मिनट और दे दीजिए, 1 मिनट और दे दीजिए। अब यहां पे मैंने कहा कि जो रेशनल नंबर का प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टर आपका 2 हो, 5 हो या दोनों हो, ऑनली सच टाइप ऑफ रेशनल नंबर भी चेंजेस इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी उसके डेसिमल को अगर आप लॉन्ग डिवीजन से बनाओगे तो वह एग्जैक्टली आफ्टर सम डिजिट ऑफ द डेसिमल इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब यहां पे एक नया वर्ड मैंने जोड़ दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोमिनेटर्स नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर्स नेवर बी नेगेटिव and numerator and denominators are co-prime, that means their prime factor is 1, common prime factor is 1, common factor is 1। यहाँ common prime बोल दिया, common factor is 1। You also check as by finding the HCF of numerator and denominator, you check out as if their HCF is 1 then the rational number be the standard form। यानी पहला साइन क्या देखना है आपका, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब के एक किसी बच्चे का क्वेरी है तो जरा आप लोग की भी बात ले लें, केवल मैं अपनी बात रख रहा था। बोलिए, आप बारी बारी से बोलिएगा। अच्छा, वेरी गुड।
अभी आपके क्वेश्चन का क्वेरी है कि सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका आता है उसको अगर 10 के रूप में करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा? एम आई राइट? यस। सबसे पहले बेटा ये समझ लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा जैसे ही आएगा तो वह डिनोमिनेटर 10 या 10 के पावर के रूप में नहीं लिखा पाएगा, वह लिख ही नहीं पाओगे आप। तो सबसे पहले तो वो पहले ही छट गया और आपके क्वेश्चन क्वेरी से एक और थीम बन गया। यहां पे ये थीम बन गया क्या आपका कि इफ द रेशनल नंबर्स डिनोमिनेटर्स प्राइम फैक्टर इज अदर देन 2 और 5, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर अगर है, such type of rational number be showed non terminating decimal, उस तरह का रेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग शो करेगा। ओके, सेटिस्फाइड हैं? वेरी गुड। यस यस यस। देखो आपका आप अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दे दो तो समझ जाओगे आप जो क्वेरी करना चाहते हो। मैं यहां पे ले लिया 13/4, एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया 7/5 और तीसरा क्वेश्चन ले लिया 19/20। यहां पे 3 क्वेश्चन आपके पास है, 13/4, 7/5, 19/20। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि अगर आप प्राइम फैक्टर निकालते हो डिनोमिनेटर का, 4 का प्राइम फैक्टर आता है 2, 2 2 आया, केवल छोटा दिख रहा है क्या आप लोगों के पास? थोड़ा बड़ा लिखूं? अच्छा ओके। अब देखिए यहां 4 का फैक्टर 2 है, हमने क्या कहा किसी भी रेशनल नंबर का प्राइम फैक्टर केवल 2 हो, केवल 2 वाला मिल गया। ओनली सच टाइप ऑफ रेशनल नंबर बी चेंजेस इनटू द देयर डिनोमिनेटर बी चेंजेस एज द 10, 100 और so on। अब यहां पे 2 को 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? एक 5 चाहिए, इसके लिए भी 5 चाहिए, यानी 2 5 चाहिए आप इसको तो 2 5 चाहिए। मतलब क्या, इसमें अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें 4 में तो ये हमारा 10 या 100 के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं 13/4 को 13 इंटू 25/4 इंटू 25। आप कोई बच्चे हमें ये बता सकते हैं ये जो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये दोनों रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? ये बताइए। उसका नाम क्या देते हो? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल। ओके। और जो कुछ बच्चे, एक बच्चे हमारे कह रहे हैं कि सर आपका बोर्ड क्लियर नहीं है। बेटा ये प्रॉब्लम नेट का है, ठीक ना, थोड़ा पेशेंस रख लो। 325/100, अब ये आराम से चेंज हो गया 3.25। 3.25। अब 7/5, 5 को 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे? अब देखो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। ये हो गया 14/10, इसका हो गया 1.4। ठीक है। अब देखो 20, हाँ उसको इक्विवेलेंट फॉर्मेट में ही लिखते हैं केवल कि उसमें करते क्या है, उसका जो नियरेस्ट जो है 4 में या 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 10 हो जाए या 100 हो जाए, इसके लिए हम लोग उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे 7/20 है, 20 का प्राइम फैक्टर 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अब देखो इसका आया 2 2 है,
225 है, तो एक तो 10 बन जा रहा है ना, 5 2 या 10, एक तो 10 बन जा रहा है, और दूसरे 2 के लिए एक और 5 चाहिए आपको, दूसरे 2 के लिए एक और 5 चाहिए। 95 by 100, that means 0.95, 0.95। समझ गए सारे बच्चे? अपूर्वा, अपूर्व, आपकी आवाज में थोड़ी मेरे पास रिसीव नहीं हो पा रही था, थोड़ा सा रुक करके फिर से बोलें। अगर मेरी आवाज नहीं आपके पास आ रही है, मेरे वॉइस पर नहीं, आप बोर्ड पर। अपूर्व, एक बार फिर से रिपीट करें तो। सिद्धि, एक मिनट। अपूर्व, 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 एक मिनट। सिद्धि, आप बताइए तो, आप क्या कह रही थी सिद्धि सिंह? वह 32 पॉइंट के बाद जो नंबर जो है हमारा डेसिमल पार्ट में शो करता है, लेकिन 3/10 या और 2/10 100 के रूप में होता है, उसको हम लोग होल नंबर के रूप में रीड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग 3 पॉइंट या मान लो 5.32, जैसे क्वेश्चन आपका है सर हम लोग 5.32 क्यों बोलते हैं, 32 क्यों नहीं बोलते हैं, यही क्वेश्चन है ना आपका। ये क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिए, जैसे 5, इसको अगर आप वर्ड में बोलिएगा, 5 1 3 10 2 100, ऐसे बोला जाएगा, 3 10 200। लेकिन जब पॉइंट में बोले तो इसको बोलते हैं 5.32, इसलिए बोलते हैं कि वह जो नंबर जो है 32 बोलिएगा तो होल नंबर शो करेगा आपका, और 0.32 बोलिएगा तो 0.3 मतलब 310.32 मतलब 2 जो आपका आया वो 100 की प्लेस में आया, इस कारण से। ओके, अब प्लेस रहने के कारण उसको किसी कारण से डेसिमल नंबर को जो है लोग में सेपरेटली डिजिट वाइज बोलते हैं, उसी तरह से। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो मिक्सअप करके हमने दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंपलीफाई। आप लोग इस चैप्टर को तो पढ़े हुए हैं ना बेटा? -5.7 प्लस 13.20 माइनस 15.009 प्लस 0.02, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या कैसे करना है। इसमें सबसे पहले देखो जो भी पॉजिटिव नंबर हुए उसको एक साथ लिख लो, नेगेटिव नंबर को एक साथ लिख लो, और उसके बाद लिखने के साथ ही उसको लाइक डेसिमल बनाते हुए, दैट मींस अगर आप नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो, इसको आप लिखो ऐसे -5 अब इसमें देखो, इसमें 1 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 3 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है। हम
पहले लाइट डेसिमल बना लीजिए, यानी पॉइंट के बाद सब में आपका 3 डिजिट होना चाहिए। प्लीज वेट। देखो एक मिनट का, जिसके पास की आवाज नहीं जा रही है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, वो नेट का इशू है। वो नेट का इशू है, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, वहां इशू नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पैसा ही रखिए थोड़ा सा। अब देखिए रास्ते में वो बेचारा जो है जाम में फंस जाता होगा, आवाज इस कारण से आपके पास नहीं जा पाती है। हम लोग सारे लोग अपने घर पे हैं ना, सबके घर पे आवाज सबके घर पे आवाज एक साथ जाएगी, कहीं तो जाम लग जाएगी, कहीं रुक जाएगी, कहीं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नेगेटिव वाले नंबर थे यानी 5.7 -5.700 लिखा, -15.009 को उसको एक साथ कर दिया यहाँ पे 30.200, 0.0। अब देखो माइनस में है, लेकिन दोनों जब माइनस में रहता है तो प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है। ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, -20.709। किसी बच्चे को ऐसे दिक्कत हो रहा होगा तो कॉलम वाइज कर लीजिएगा, तब बनाइएगा। प्लस 13.220, यही आएगा। आप लोग बना रहे हो ना, 13.220। अब इसको माइनस करिएगा, कितना आएगा, -7.484, -7.489, सॉरी, -7.489, ये आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75.05 divided by 0.05 multiply 0.001 plus 2.351। यहाँ पे देखिए आप डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है। फर्स्ट प्रोसेस आप किसका करोगे, डिवीजन का, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोसेस डिवीजन का करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग रफ में कर लेते हैं। 17.75.05 by 0.05। अब इसको देख लो पहले लाइट डेसिमल है या नहीं, अगर नहीं है तो बना लीजिए, अगर लाइट डेसिमल है तो कोई बात नहीं, और यहाँ लाइट डेसिमल है, इसको हम डेसिमल फ्री कर देते हैं, यानी 7505 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको 5 से डिवाइड करें, जीरो आए, जीरो में तो नहीं करेगा, अब डेसिमल भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये तो रिमाइंडर नहीं है हमारे पास। 5 1, यानी ये जो आपका जो डिवाइड हो गया था 1501, यानी 1501 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस 2.351, यानी डेसिमल इसमें हट गया।
अब पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन है, 1 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट पर लिख दीजिए, जो नंबर आपका वही आएगा। ठीक, अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3, 3 डिजिट का पॉइंट डाल दीजिए। 1.501 प्लस 2.351। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? डिवीजन का प्रोसेस। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, थर्ड स्टेप में एडिशन। यानी 3.852, इसका आंसर कितना हो गया? 3.852। क्लास बोरिंग लग रहा है क्या आप लोगों को? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर हमारे किसी बच्चे को बोर्ड नहीं दिख रहा होगा या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा, डियर स्टूडेंट, ऑन योर डिस्प्ले योर वीडियो लिंक इज अवेलेबल, प्लीज सी एंड एंजॉय योर मैथ। हर क्वेश्चन में लीजिए, थोड़ा और चेंज करते हैं, ठीक है? जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है उनके लिए लिख रहा हूं। 0.016 divided by 0.02 plus 7/5 minus 21/8। इसमें कह रहा है क्या? सिंप्लीफाई नहीं, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू इन द रेशनल नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन द रेशनल नंबर। आप पहले इसको डिवाइड करते हैं, यानी 0.144 डिवाइडेड बाय 1.2। यहाँ पे मैंने क्या किया? लाइक डेसिमल बना लीजिए आप। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। लाइक डेसिमल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1200। अब इससे पॉइंट को हटा देते हैं, यानी 154 को डिवाइड करना है 1200 से। ओके, अब 144 को 1200 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है? 1 टाइम्स में सॉरी तो नहीं कटेगा, 0 टाइम्स में 144 आप पॉइंट डालेंगे 1 टाइम्स में, अब 2 टाइम्स में। ये आ गया आपका 0.12 0.12। ये समझ में आ रहा है? इसका जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा आपके पास है 0.016 है और 0.02 है। इसको हम क्या करें? पहले लाइक बना लीजिए। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो 0 डाल के लाइक बना लिए। ठीक, अब लाइक बनाने के बाद मैं कह रहा हूं डेसिमल को हटा दो। इसको क्या लिखोगे? पीछे 0 है तो 60 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। यानी ये सिंपल होकर क्या है? 16/20। अब 16/20 को हम लोग डिवाइड कर ले, 0 बनेगा पहले, अब 16 रिमाइंडर आया, अब पॉइंट कर लीजिए 8 टाइम्स, यानी ये क्या हो गया? 0.8 प्लस 7/5 माइनस 2/8। अब रेशनल नंबर में निकालना है तो इसको भी हम डेसिमल हटा देते हैं, लाइक बना देते हैं इसको। अब डेसिमल हटा के इसको लिखेंगे तो लिखा है 12/80 प्लस 7/5
-2/21/8 -21/8 यहाँ 1 छूट गया था आपका। अब इसको देखिए कटेगा 4 3 का 12 21 ये रेशनल नंबर अब आ गया 3/20 प्लस 7/5 -21/8। ठीक, अब तो आ गया फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है ना। डेसिमल नंबर का जो ऑपरेशनल नंबर में आप लोग को पढ़े थे सिंपलीफिकेशन, उस तरह का फॉर्मेट आ गया। अब मेरे यहाँ का एलसीएम ऑफ 25 एंड 8, इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 40। अब यहाँ 22 का 40 ये लिखा जाएगा 3 × 2 प्लस 7 × 8 minus 21 into 5 6 plus 56 minus 105 और 50 ये नंबर हमारा आ गया। अब यहाँ भी फोर्टमास रूल को फॉलो करिएगा। 56 प्लस 6 कितना आएगा? 62 माइनस 105, इसका आंसर आ गया -43/40 -43/40। -43/40। ओके, और बनाइएगा कि छोड़ दिया। हाँ, बस प्रोसेस में इसको सॉल्व कर दिया है, केवल डेसिमल लाइक बना करके डेसिमल को हटा दिया। ओके, हाँ, इसके बाद अगर सिंपलेस्ट है किसी से कट रहा है तो सॉल्व कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा ये आसानी से बन जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आपका है हॉट्स का, उसको देख लें हम लोग। हॉट्स में दिया हुआ है perimeter of rectangle is 2.4 meter less than 2/5 of the perimeter of a square, and the perimeter of थोड़ा सा और perimeter of a square is, प्लीज सारे बच्चे माइक अपने बंद कर लें, थोड़ा देर अस्थिर हो जाएगा तो आ जाएगा। perimeter of a square is given 40 meter and given perimeter of, इसे यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ perimeter को, perimeter of rectangle is 2/5 of perimeter of a square less than 2.4, यानी 2 दिया हुआ है क्या कि 2.4 मीटर लेस देन 2/5 of the perimeter of a square। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2/5 of perimeter of a square 40 minus 2.4, 5 से इसको कट कर लीजिए 60 minus 2.4, यानी क्या आ गया 13.6 मीटर। ये निकल गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका। ओके, नाउ गिवन लेंथ इज इक्वल टू एल या एक्स मान लीजिए, ब्रेथ कह रहा है क्या है
3 ऑफ लेंथ दिया हुआ है, 1/3 ऑफ x मीन्स x by 3 मीटर। अब इस रेक्टेंगल के लिए हमारा लेंथ जो दिया हुआ है x और ब्रेथ दिया हुआ है x/3। इससे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into l plus b। इसको सॉल्व कर लीजिएगा।